बहुत शुक्रिया मेरी जान, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। एंजॉय कीजिए पापा जान। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया तुर्कान। अब सब लोग यहां पर मौजूद हैं तो मैं कुछ बताना चाहता हूं। आपसे एक वादा किया था मैंने सादिक बाबा, और मैंने वो पूरा किया। जल्द ही अपने नए घर में चले जाएंगे। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। घर मिलने तक कहाँ रहोगे तुम लोग? अम्मी के साथ उनके घर पे रहेंगे, मगर ज्यादा अरसे तक नहीं। उमर, हम लोग यॉर्ट पे भी तो रह सकते हैं। बच्चों, तुम दोनों यहां क्यों नहीं रह लेते हमारे साथ? उमर बेटा, मैंने तुमसे कहा भी था कि ये घर तुम्हारा भी है, तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका सादिक बाबा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कोई। और अम्मी के साथ भी जो मसाइल पेश आते थे उनकी भी फिक्र मत करें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुर्कान बीवी है मेरी, और मुझे नहीं लगता कि अम्मी अब इस मसले को ज्यादा तूल देंगी। उमर, तुम्हारी नेक नियति पे कोई शक नहीं मुझे, लेकिन बेटा, रोशन साहिबा ऐसी खातून नहीं जो आसानी से सब कुछ भुला सके। नसीन अम्मी, मैं आपको समझ सकता हूँ, आप हक पर हैं। अम्मी एक मुश्किल खातून है, लेकिन आप ये बात मत भूलें, तुर्कान को दुल्हन बना के ले जाना उन्हीं की ख्वाहिश थी। उनका गुस्सा भी आर्जी तौर पर है, ठीक हो जाएंगी वो, जानता हूं मैं। और इसके अलावा अम्मी तुर्कान को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। आप प्लीज मुझ पर भरोसा रखें। मैं चाहता हूं कि अब नई शुरुआत की है तो सब कुछ ठीक हो। कोई रंजिश, कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान। बस इतना ही। ठीक कह रहे हो। तुम अगर तुर्कान को दोबारा उस घर में लेकर जाते हो तो रोशन साहिबा तुम लोगों के लिए दोबारा मसाइल खड़े कर सकती हैं, और तुर्कान किसी मुश्किल में पड़ जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मसला खत्म हो गया है। तुर्कान बीवी है मेरी। अब जबकि मैं इसके साथ हूं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और ना ही किसी को इजाजत दूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं। आपा जान, चले ना हमारे साथ कमरे में कुछ बातें करते हैं। मैं आती हूँ उमर। हरगिज़ घर वाला मामला पता ना चले तुर्कान को, ठीक है? ठीक है। आपा, कुछ पूछना है आपसे। क्या हुआ? फातिह चचा आए थे यहाँ, बहुत बहस हुई उनके साथ। नुज़हत आंटी भी यहीं मौजूद थी। लेकिन उन्होंने बहस क्यों की? क्या मसला था? वही मामूली सी बात है, क्योंकि हमारे चचा हमें जो तंग कर रहे हैं। तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो? चचा फातिह अपनी बेटी की बात कर रहे थे। मैंने तो बस इतना सुना, मगर मुझे उनकी बातों से कुछ समझ नहीं आया। उनकी बेटी कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं वो। आंटी ने भी यही कहा था कि ये बड़ों का मसला है, तुम लोग मत पड़ो इसमें। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वैसे भी इतने सालों से गायब थे, पता नहीं अब क्या चाहते हैं। बाबा और आंटी को निमटने दो उनसे, और तुम लोग दूर रहो। तो फिर तुम लोग बताओ, क्या चल रहा है तुम लोगों की जिंदगी में? कुछ भी खास नहीं। क्या सरदार से बात की तुमने? आज मौका तो था, लेकिन गई नहीं मैं। वो इससे नाराज है क्योंकि ये उससे मिलने नहीं गई। कैसे जाती मैं, तुम जानती तो हो। उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई। वाकई? मगर सबब? तो यानी तुम दोनों के मामला ज्यादा पेचीदा हो गए। यहाँ चीजें बहुत उलझ गई हैं। लेकिन आपको देखकर लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ, उमर से बात की थी मैंने। वो भी बहुत परेशान था, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। यानी अब अलग नहीं होंगे? अकल तो आएगी ना, काम जो कर दिया। किस चीज ने? आप दोनों के बीच जो गलतफहमियां थी उनकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ। हमने बस छोटी सी कोशिश की थी। आपा, मुझे खुशी है आप दोनों साथ हैं। आपा, उस डायन रोशन का क्या होगा?